नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। यूँ तो अतीक अहमद ने काफ़ी बेनामी संपत्ति और नामी संपत्ति अपने नाम की थी, लेकिन इन बेनामी संपत्ति या फिर जो संपत्ति आधिकारिक रूप से अतीक अहमद के पास थी, क्या वो उनके बेटों को मिलेगी? क्या अतीक अहमद के असली बेटों को संपत्ति मिलेगी? दरअसल ये खुलासा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अतीक अहमद की माशूका का नाम इन दिनों सामने आ रहा है। ये माशूका जो कि अब तक इस पूरे मामले में गायब थी, लेकिन कुछ दिनों पहले ही इसका नाम जब सामने आया तो अतीक की संपत्ति से जुड़े मामले भी चर्चा में आने लगे। कहा यह जा रहा है कि इस माशूका के बेटे को अतीक अहमद ने दुबई की अपनी संपत्ति दी है। इसे लेकर के अब परिवार में जो वाद विवाद है वो खड़ा हो गया है। क्या है ये पूरी रिपोर्ट देखिए। माफिया अतीक अहमद के कांड के बाद अब धीरे धीरे संपत्ति और रिश्तों के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही शबाना नाम की एक महिला का नाम सामने आया था। वो चोरी छिपे साबरमती की जेल में अतीक से मुलाकात करने के लिए जाया करती थी। शबाना को अतीक की माशूका भी बताया जा रहा है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि अतीक ने दुबई की कीमती संपत्ति अपने करीबी शबाना के बेटे आरिफ को दे दी है। इस बात की जानकारी अब उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन को है या नहीं, अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है। लेकिन अब इस पूरे मामले की जानकारी जैसे ही अशरफ के साले सद्दाम को हुई, वो भारी कलह मचा रखा है। बताते चले कि आरिफ अतीक की कथित प्रेमिका शबाना का बेटा है और अब शबाना के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। साबरमती के जेल में रहते हुए अतीक ने दुबई की संपत्ति और सऊदी के बिजनेस को आरिफ के नाम कर दिया है। कुछ ऐसी ही बातें सामने आ रही हैं। सद्दाम के जरिए ही माफिया अतीक अहमद ने दुबई में फ्लैट खरीदा था और वहां तमाम व्यापार की रकम भी लगाई थी। शबाना का बेटा आरिफ साबरमती जेल में अतीक अहमद से कई बार मिला। उसके अलावा अतीक ने सऊदी अरब में भी पैसे लगाए हैं। इस बात का खुलासा अतीक के वकील खान सौलत हनीफ ने पूछताछ में किया। वो खुद अतीक के दस्तावेज बनाता था। अतीक ने करेली के एक कारोबार के जरिए एक खाड़ी के देश में भी पैसे लगाए थे। ऐसे में जांच एजेंसी अतीक की विदेशी संपत्ति की पड़ताल में जुटी हुई है। सूत्रों की माने तो अतीक अहमद की कई बेनामी संपत्ति शबाना के नाम पर है। इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि अतीक जब कोर्ट में पेशी के लिए आता तो शबाना वहां मौजूद रहती। सूत्रों की माने तो जब अतीक की कोर्ट में पेशी हुई, उस दौरान भी कोर्ट की ऊपरी मंजिल से झांक रही बुरखे में महिला शबाना ही थी। आशंका यही जताई जा रही है। सूत्रों की माने तो अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन शबाना को पसंद नहीं किया करती थी। इतना ही नहीं, शबाना को लेकर अतीक और शाइस्ता के बीच में कई बार बहस भी हुई है। ऐसे में अब सवाल ये उठते हैं कि अतीक और शबाना की दोस्ती सिर्फ निजी जिंदगी तक जुड़ी थी या अपराधों की दुनिया में भी माफिया का साथ देती थी शबाना। पुलिस अब इन सभी मामलों पर जांच कर रही है। फिलहाल अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि शाइस्ता को इस बारे में पता है या नहीं, या फिर जिस माशूका की बात की जा रही है आखिर इसका क्या स्टेटमेंट है और क्या सच में अतीक अहमद ने दुबई की जो संपत्ति है वो उस माशूका के बेटे के नाम कर दी है। और अगर ऐसा है तो फिर जो अतीक अहमद के अपने बेटे हैं जो इस वक्त या तो जेल में है या फिर बाल सुधार गृह में, उनका क्या होगा? परिवार में किस तरीके से अब जो संपत्ति के बंटवारे को लेकर के बात चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि बताते चले कि अतीक और अशरफ के निधन के बाद अशरफ की पत्नी ने भी संपत्ति के बंटवारे को लेकर के बात कही थी और कहा था कि बराबर की संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। ऐसे में अब संपत्ति को लेकर के भी वाद विवाद परिवार के अंदर ही चल रहा है, यानी कि एक और पुलिस जहां गुर्गों की तलाश कर रही है, शाइस्ता परवीन की तलाश कर रही है, वहीं परिवार में फूट अब कहीं ना कहीं दिखाई देती है। आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।